तुलसी गैवट और कस पटेल से इतने कठिन सवाल पूछे गए कि खुलकर तुलसी गैवट और कस पटेल ने बताया कि अमेरिका में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। मैं जिस डेमोक्रेट पार्टी की सदस्य थी वे इस बात से नाराज हैं कि मैं उनकी पपेट नहीं हूं। उनकी यही पुरानी लाइन ट्रम्प पपेट, मोदी पपेट, पुतिन पपेट अब दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ऐसा अचानक क्या बदल गया, तो यही सवाल यहाँ तुलसी गैवट और कस पटेल से क्यों पूछे गए। गैवट ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोग उन्हें पुतिन, मोदी या ट्रम्प का पपेट कहते हैं, लेकिन वह स्पष्ट करना चाहती हैं कि वह किसी की भी पपेट नहीं है। Before I close, I want to warn the American people who are watching at home. You may hear lies and smears in this hearing that'll challenge my loyalty to and my love for our country. Those who oppose my nomination imply that I am loyal to something or someone other than God, my own conscience, and the Constitution of the United States, accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 different puppet masters. The same tactic was used against President Trump and failed. The American people elected President Trump with a decisive victory and mandate for change. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. अब इस वीडियो में हमने साफ देखा है कि उन्होंने खुलकर कहा है, लोग मुझ पर पहले भी आरोप लगाते रहे हैं और आगे भी लगाएंगे कि मैं पुतिन या मोदी की पपेट हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें बस इसी बात से गुस्सा आता है कि मैं बस उनकी पपेट नहीं हूं। यही आरोप ट्रंप पर भी लगे थे और अब मुझ पर भी लगाए जाएंगे। उन्हें यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि वे एक कन्फर्मेशनल हियरिंग में शामिल हो रही थी। अब देखिए अमेरिका में सिस्टम क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कस पटेल और तुलसी गैवट को अपनी ओर से बेहद महत्वपूर्ण पद सौंपे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप ने तुलसी गैवट को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर और कस पटेल को आज के समय में FBI का डायरेक्टर बना दिया है। लेकिन देखिए ये दोनों तब तक अपनी पावर पूरी तरीके से नहीं संभाल सकते जब तक अमेरिका की सीनेट, जो भारत के तरह ही राज्यसभा की तरह ऊपरी सदन है, उन्हें मंजूरी नहीं देती। उन्होंने यह कह दिया कि हाँ बिल्कुल हिंदू हूं और USA में लोगों को यह समझना चाहिए कि धर्म कोई भूमिका नहीं निभाता। USA सरकार में नियुक्तियों के लिए किसी भी धर्म का व्यक्ति महत्वपूर्ण पद संभाल सकता है और जो डेमोक्रेट पार्टी है वह खासकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। और यह क्लिप आप जो देखिएगा इसमें यही खास करके पता चलता है। तो उनके ऊपरी सदन में अगर हियरिंग ना हो तो वहां कई सदस्य जो राज्यसभा के समकक्ष हैं तुलसी गैवट से तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, आप हिंदू हैं, क्या आप रूस का समर्थन करती हैं, क्या आप भारत का समर्थन करती हैं। ये सारे सवाल खुलकर उनसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह एक लोकतंत्र है और जो भी राष्ट्रपति चुने जाएंगे उनके लिए महत्वपूर्ण पदों पर एक गहन जांच होंगे। उन्हें कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात होती है, देखिए किसी से मुश्किल सवाल पूछना एक बात है, लेकिन बार बार उसके धर्म से जुड़े सवाल पूछना, जैसे कि अगर तुम इस धर्म से हो तो क्या तुम अमेरिका के प्रति वफादार रहोगे, अगर नहीं तो तुलसी गैवट को ऐसे सवालों का सामना USA में काफी फेस करना पड़ा। Unfortunately, there are some Democrat senators who still don't understand the principle of freedom of religion and Article 6 of the Constitution. Quote, no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Unfortunately, they're once again using the religious bigotry card, but this time trying to foment religious bigotry against Hindus and Hinduism. If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X where I'll share more on this topic. मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी भारत के किसी भी अधिकारी को संसद के सामने यह कहना पड़े कि मेरे धर्म के आधार पर मुझ पर शक न करे। अगर आपको मेरे धर्म के बारे में जानना है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं।
यह वाकई अजीब बात थी। लेकिन अगर आप आगे देखें तो कस पटेल जो देखिए जो आज के समय में FBI के निर्देशक हैं, जैसे ही उनकी पुष्टि प्रक्रिया शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं वास्तव में आभारी हूं, मेरे माता पिता भारत से आए हैं। और फिर सभी के सामने USA के संसदों के सामने जय श्री कृष्ण कहा। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna.